Hello students. So students, as you know that we are completing chapter number 13, limits and derivative. Okay. Students, in the last part of the video, we had discussed the algebra of derivative, means how can we find the derivative when the sum of two functions is given, or the difference of two functions is given, or the product of two functions are given, or the division of two functions are given. Okay. So based upon that thing, we have discussed the formula to how to find the derivative of a particular thing. Okay, so today we will solve the important question based upon the algebra of limit, means four rules we have studied now: the sum of the function, the difference of the function, the product of the function, and the division of the function. The third one and the last one, third one is known as the product rule of differentiation, and the fourth one is known as the quotient rule for differentiation. Okay, जितने भी मेथड हमने पढ़े थे वो किसी भी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के पढ़े थे. ठीक है, तो हमने वी ऑल नो दैट व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा है. ठीक है, बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. ठीक है, अब जब क्वेश्चन में आएगा, जैसे कि क्वेश्चन आपके पास होगा जिसमें दो फंक्शन का सम हो, या दो फंक्शन का माइनस हो, या दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, या दो फंक्शन का डिवीजन हो, तो वहां पर ऐसे फंक्शन आएंगे. तो वहां पे आपको क्या करना होगा, आपको उसकी डायरेक्टली वैल्यू लिखना होगा. ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं मैं वो क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव की वैल्यू पता होनी चाहिए, एज वेल एज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर एन. ठीक है, वी ऑल नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन. ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. जैसे बहुत ही सिंपल से मैं स्टार्ट करूं, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए कि ये आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. ठीक है, ये मैं 13 एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी. ठीक है, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 का है, ये पार्ट 1. ठीक है, 11 का पार्ट 1 है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स. ठीक है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स अलग फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है दोनों. तो दोनों ही फंक्शन में कुछ मान लेते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे दो, इसको मान लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. ठीक है, दो फंक्शन है यहाँ पे आपके पास, तो हमको इन्हीं के प्रोडक्ट का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन. तो मान लेते हैं कि लेट इसको कोई दूसरा फंक्शन मान लेते हैं लेट ए एक्स, लेट ए डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. जैसे हमने एफ एक्स मानते हैं वैसे ही हम लोग ए एक्स मान सकते हैं. ठीक है, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स तो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया, इसलिए मैंने इसको ए एक्स मान लिया. ठीक है, अब मुझे इसी का डिफरेंशिएशन निकालना है. तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये हमारा सेकंड फंक्शन हुआ. तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो मैं लिख सकता हूं इसको ए डैश एक्स. और जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं. ठीक है, और दूसरे वाले को एज इट इज लिख देते हैं, फिर पहले फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, और दूसरे वाले फंक्शन का क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएशन. ये मेथड मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में. ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, कॉस एक्स, और ये तो कॉस एक्स है ही. ठीक है, प्लस ये तो साइन एक्स है, और इनटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है स्टूडेंट वो होता है माइनस साइन एक्स. ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. मतलब कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि आप एफ एक्स जी एक्स मान के ही करो, बस आपको देखने आना चाहिए कि दो फंक्शन दिया हुआ है या नहीं. ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है, इसी का थर्ड पार्ट, इसी का पार्ट थर्ड है मेरे पास. पार्ट थर्ड क्या है कि मुझे किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, मुझे निकालना है डिफरेंशिएशन 5 sec x प्लस 4 cos x, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है. ठीक है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो मैं इसको कोई फंक्शन मान लेता हूं, मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 5 sec x प्लस 4 cos x. तो मुझे इसी का डिफरेंशिएशन निकालना है. तो डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका मैंने बताया था, दैट इज f डैश x. अब यहां देखो दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन और उनका सम है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे,
पहले पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे 5 sec x का, और फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज 4 cos x का। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट हम लोग, तो 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 बाहर आ जाता है, और ये d बाई डी एक्स sec x, d बाई डी एक्स sec x प्लस 4d बाई डी एक्स cos x। ठीक है स्टूडेंट, जो sec x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec x cot x। ठीक है, क्योंकि मुझे वैल्यू याद है इसलिए आपको भी याद रहनी चाहिए। sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में वो होता है sec x इंटू 10x, तो इसका हो जाएगा 5 sec x इंटू 10x। और ये देखो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट, cos x का वो होता है माइनस साइन x, तो माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा -4 sin x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कुछ इस तरह से हो गया। तो ऐसे ही आपको डायरेक्टली वैल्यूज फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और आंसर निकालना है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अच्छे अच्छे टाइप के। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सो आई होप वट एवर थिंग्स आई टॉट यू टिल दिस पार्ट दैट इज क्लियर टू यू। अगर क्लियर नहीं है तो आप फिर से जाके वो पार्ट्स देखिए एक दो बार, आपको समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यू शुड नो। ठीक है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा 13.2 खत्म हो चुका है, क्योंकि 13.2 में जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने करा दिए उस टाइप के। ठीक है, ज्यादा बताने लायक है नहीं क्योंकि सारे इजी हैं। ठीक है, अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे स्टूडेंट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ क्या है पहला पार्ट, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स टू पावर 5 माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x। ठीक है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है स्टूडेंट। तो पहले डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इसको कोई फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो मान लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू x टू पावर 5 माइनस cos x अपॉन sin x। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पे जो फंक्शन दिया हुआ है जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि कुछ फंक्शन ऊपर है और दूसरा फंक्शन नीचे है, और दोनों का ही क्या है डिवीजन है, मतलब कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है तो वहां पे हम लोग कोशेंट रूल लगाते हैं डिनोमिनेटर का। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर fx अपॉन क्या हो gx और इसका मुझे d बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या होता है पहले gx लिखते हैं, फिर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर माइनस fx लिखते हैं, फिर दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और नीचे क्या होता है gx का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब लास्ट क्लास देखना आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं यहां पे बाई कोशेंट रूल लगाऊं, बाई कोशेंट रूल अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने किया है, चौथे नंबर का फॉर्मूला को क्या बोलते हैं कोशेंट रूल। तो अगर मैं इसको कोशेंट रूल से निकालना चाहूं तो क्वेश्चन रूल होता क्या है कि इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे हम दैट इज f डैश x, तो क्या होगा पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा, तो आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर दो इस तरह d बाई डी एक्स एक्स टू पावर 5 माइनस कॉस x, और फिर इनटू करोगे डिनोमिनेटर यानी कि साइन x। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। उसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर न्यूमरेटर लिखते हैं, न्यूमरेटर क्या लिखते हैं x टू पावर 5 माइनस कॉस x। ठीक है, और इनटू फिर हम लोग डिनोमिनेटर क्या निकालते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालते हैं, और फिर क्या कर देते हैं पूरे को डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अगर fx अपॉन gx टाइप का कोई फंक्शन दिया हो और उसका आपको डेरिवेटिव निकालना हो, मतलब कि अगर रेशनल नंबर जैसा कोई फंक्शन दिया हो, तो आप क्या करो कोशेंट रूल लगाओ। कोशेंट रूल क्या कहता है कि पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो और उसमें डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर माइनस करो
फिर न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन का और उस पूरे को डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। ये फॉर्मूला है, ठीक है, आप देख सकते हो बुक में दिया होगा और मैंने पार्ट नंबर 10 में कराया भी था, ठीक है। अब देखो जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे फिर से दो फंक्शन है, x टू पावर 5 माइनस कॉस x, ठीक है। x टू पावर 5 अलग है और cos x अलग है और दोनों के बीच में माइनस है, तो क्या होगा, दोनों का ही अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। और बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो जब d बाई डी आप x टू पावर 5 का करोगे, मतलब कि डेरिवेटिव आप x टू पावर 5 का निकालोगे, तो ये आ जाएगा 5x टू पावर 4। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से, x टू पावर n वाले फॉर्मूले से। जब हम किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन अगर x टू पावर n टाइप कर दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालू तो आएगा 5 इंटू एक्स टू पावर 4, ठीक है। उसके बाद माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, और फिर मैं cos x का जब डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो माइनस साइन x आएगा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x। तो माइनस पहले से ही है तो ये इसको क्या कर देगा, प्लस, और ये बन जाएगा साइन x। ये हो गया, और बाहर पहले से ही क्या था, साइन x, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया, फिर बीच में माइनस है। अच्छा, अब दूसरे वाले स्टेप को एज इट इज, ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर सॉल्व कर लो आप। तो जब आप ऊपर सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, देखिए क्या आना चाहिए यहां पे, यह आ जाएगा 5x टू पावर 4 इंटू साइन एक्स, ठीक है, आएगा कि नहीं। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस एक्स टू पावर 5 कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यही आएगा, देख लो यही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। अब देखो यहां पे साइन स्क्वायर एक्स है और यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स है और दोनों पॉजिटिव में ही है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना बन जाएगा, 1। तो बचेगा क्या स्टूडेंट, देखो ये बचेगा, दैट इज 5x टू पावर 4 साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद ये वाला और ये वाला तो 1 बन ही गया, और ये बचेगा माइनस एक्स टू पावर 5 कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बेसिकली मैंने यहां पे कोशेंट रूल लगाया है, और कोशेंट रूल क्या कहता है वो फॉर्मूला आपको पता ही है, अप्लाई किया, सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन इट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ऐसे ही आपको देखना है कौन सा रूल लग सकता है और वो अप्लाई करना है और आंसर लाना है, ठीक है। तो ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, केवल फॉर्मूला अप्लाई किया हमारा आंसर आ गया है। लेकिन इसके लिए जरूरी यही है कि आपको स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर से देखिए आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ओके।
of the following functions, ठीक है। अब एक पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं कि मान लो कोई फंक्शन है ax प्लस बी होल पावर n, ठीक है, वेयर a and b are constant and n is integer, ठीक है, ये दिया हुआ है n is integer, ठीक है। इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे स्टूडेंट? हमने तो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है हमने एक फॉर्मूला, ठीक है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? हमने पढ़ा है x टू पावर n। वहां पे x क्या होता था? एक वेरिएबल, और n क्या होता था? एक रियल नंबर, जो पावर होती थी हमारी n। हमने जो पढ़ा है डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, एक्स टू पावर n का जो डेरिवेटिव पढ़ा है उसमें n क्या होता है? एक रियल नंबर, या कह लो एक कांस्टेंट होता है, या एक इंटीजर होता है। कह लो इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि n जो होता है वो एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता है वो n x टू पावर n माइनस 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है कि a और b कांस्टेंट है और n एक इंटीजर है, तो मतलब कि वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अब हमें यहाँ पे तो x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है ax प्लस बी। तो कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू ax प्लस बी होल पावर n, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। तो करेंगे क्या? f डैश x होगा, ठीक है। अभी के लिए एज्यूम करो कि ये पूरा x ax प्लस बी नहीं है, ये केवल x है, ये वाला x है, ठीक है। अगर स्टूडेंट एक बात बताओ मुझे, अगर इस ax प्लस बी की जगह केवल एक क्या होता? एक x होता, ऐसा वाला x, तो आप आराम से निकाल लेते। तो अभी के लिए मान लो कि ये ax प्लस बी क्या है? एक सिंपल x है। तो अगर वो x होता, ये केवल x होता, तो हम क्या करते? सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर देते। तो वही इसमें भी करेंगे। मान लो कि ये पूरा x है, ठीक है। मान लो इसको ऐसे मान लेते हैं, लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल X, ठीक है। ax प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल X, ठीक है, मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर ये कैपिटल X है तो ये हो जाएगा x टू पावर कैपिटल X टू पावर n। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना आपको आता है, क्या होता है? f डैश x, ये हो जाएगा n x टू पावर n माइनस 1। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ये चीज इस फॉर्मूले के हिसाब से ये होगा इतना ही, ठीक है। लेकिन अब x जो है स्टूडेंट, x जो है वो एक्चुअल में x क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। क्वेश्चन में तो ax प्लस b दिया हुआ है। तो अब फिर से क्या करो? मल्टीप्लाई करके इस x का डिफरेंशिएशन फिर से निकाल दो, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल X। समझ में आई बात? पहले आप उसको फॉर्मूले की तरह रिलेट करो। रिलेट करने के लिए आप जो भी क्वांटिटी दी हुई है उसको x एज्यूम कर लो, फिर फॉर्मूला लगा दो। लेकिन एक्चुअल में तो हमारा x था नहीं, एक्चुअल में क्या था? ax प्लस b। तो जो आपने x एज्यूम किया है उसका फिर से आप क्या कर दो? डिफरेंशिएशन निकाल दो। तो देखो क्या आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा आप बताओ? ये n है, ठीक है। x की वैल्यू आपने क्या एज्यूम किया था? ax प्लस बी पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स, और ये x क्या एज्यूम किया था? ax प्लस बी, ठीक है। अच्छा अब क्या आएगा? n इंटू ax प्लस बी होल पावर n माइनस 1 इंटू, अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये देखो ये ऐसा कुछ होगा, d बाई डी एक्स ax प्लस d बाई डी एक्स b, ठीक है। होगा कि नहीं ये चीज? ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अच्छा फिर से करते हैं, n इंटू ax प्लस बी टू पावर n इंटू a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, तो a बाहर आ गया, और d बाई डी एक्स x, और प्लस d बाई डी एक्स b, ठीक है। अच्छा अब देखो तो f डैश x हमारा बन क्या रहा है स्टूडेंट? ये बन रहा है n इंटू ax प्लस बी होल पावर n माइनस 1। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो यहां ब्रैकेट में a और x का डिफरेंशिएशन होता क्या है स्टूडेंट? d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है? ये स्टूडेंट 1 होता है। ये कितना होता है? d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है? 1। क्यों? अभी अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से रिलेट करूं तो यहाँ पे x का पावर कितना है? यहाँ पे x का पावर 1 है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 आगे आना चाहिए, और फिर x का एक पावर कम हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 1, ठीक है।
तो ये आएगा क्या 1 इंटू एक्स टू पावर 0, और x टू पावर 0 कितना होता है 1, तो इसका पूरा आंसर कितना आ जाएगा 1। इसीलिए d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, तो यानी कि a इंटू 1 ये आ गया, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। अच्छा d बाई डी एक्स ऑफ b, यहां पे तो x है ही नहीं, यहां पे किस फंक्शन का हम लोग निकाल रहे हैं डिफरेंशिएशन, यहां पे जो b है स्टूडेंट, यहां पे b क्या है, b एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था चेंज इन समथिंग, मतलब कि रेट ऑफ चेंज, और जब कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, जो b है तो b ही रहेगी, तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा ना। तो इससे ये पता चलता है कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 0, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। तो यानी कि इफेक्टिवली हमारा आंसर कितना आ गया, इफेक्टिवली हमारा आंसर आया n इंटू ए एक्स प्लस बी टू पावर n माइनस 1 इंटू यहां से क्या बचा a प्लस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा यहां केवल a बचेगा, तो आंसर आएगा a n ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेट मी चेक द आंसर ऑल्सो, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस एक सिंपल सा लॉजिक है। एक दो क्वेश्चन मैं और करके बता दे रहा हूं आपको, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। यस, आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इस फंक्शन का हमें क्या निकालना था डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये फंक्शन x टू पावर n टाइप का हमको दिख रहा है। x टू पावर n टाइप का हम लोग तब लगाते हैं जब जो पावर हो वो एक कांस्टेंट हो या एक रियल नंबर हो, और n यहाँ पर एक इंटीजर है, इंटीजर एक रियल नंबर होता है, मतलब कि x टू पावर n वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये है कि ये ax प्लस b है, ये केवल x नहीं है। तो मान लेते हैं कि इसको मैंने क्या मान लिया x, तो इसका जब मैंने x मान लिया तो fx क्या बन जाएगा x टू पावर n। अब आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो f डैश x आपने निकाला n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, ये आपने निकाला। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो एक्चुअल में क्या था, क्वेश्चन में एक्चुअल में x नहीं था, ax प्लस b था, तो हमको ax प्लस b का डेरिवेशन निकालना था। तो इतना करने के बाद आप क्या करो, फिर से इंटू करके जो आपने x एज्यूम किया है ना उसका भी डिफरेंशिएशन निकाल लो, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, उसके बाद जहां जहां आपने x एज्यूम किया था वहां वो वैल्यू पुट कर दो ओरिजिनल वाली, तो यहां वैल्यू पुट कर दिए ax प्लस बी पावर n माइनस 1, और यहां ही पुट कर दिया ax प्लस बी। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा। और देखो ये दो फंक्शन का डेरिवेटिव, दो फंक्शन के सम का डेरिवेटिव है, तो दोनों का ही अलग अलग डेरिवेटिव होगा और बीच में प्लस आ जाएगा, तो वो फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, क्योंकि उसका तो डेरिवेटिव निकालते नहीं है। तो ये हो जाएगा a d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b। ठीक है, उसके बाद और d बाई डी एक्स ऑफ x जो है वो 1 होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x वो 1 होता है। मैंने आपको बताया कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि x का पावर 1 होता है, और जब वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे x टू पावर n वाला, तो 1 आगे आ जाएगा और x का एक पावर कम बचेगा। तो यानी कि x का पावर पहले 1 था, तो अब x का पावर कितना बचेगा 0, तो 1 इंटू एक्स टू पावर 0 विल बिकम 1 ओनली। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये b एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका हो गया 0। बस इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब एक चीज और, अब बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, अब जैसे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब जैसे ये देखो एक और है, यही क्वेश्चन है, बस पार्ट सेकंड नंबर बता रहा हूं मैं। इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, साइन x प्लस a का, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं, ऐसे डेरिवेटिव निकालना है। तो फिर से वही चीज करते हैं, लेट fx इज इक्वल टू साइन x प्लस a। ठीक है, अब देखो हमने जो डेरिवेटिव पढ़ा है वो हमने साइन x का पढ़ा है। ठीक है, लेकिन उसकी मदद से हम लोग इसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसीजर।
हमने पढ़ा है किसका डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स हमने पढ़ा है किसका, साइन एक्स का पढ़ा है, लेकिन यहां पे क्या है, एक्स प्लस ए है। तो फिर से क्या करो, लेट कैपिटल एक्स प्लस ए को क्या मान लो, सॉरी स्मॉल एक्स प्लस ए को क्या मान लो, कैपिटल एक्स। ठीक है, स्मॉल एक्स प्लस ए को क्या मान लो, कैपिटल एक्स। ठीक है, तो यानी कि एफ एक्स जो बनना चाहिए स्टूडेंट हमारा, वो बनना चाहिए साइन कैपिटल एक्स। अब साइन कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है ऑलरेडी, तो एफ डैश एक्स निकालोगे स्टूडेंट, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक्स नहीं था, क्वेश्चन में क्या था, एक्स प्लस ए। तो जो एक्चुअल में था उसका आप फिर से डिफरेंशिएशन निकाल दो, यानी कि इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स। ठीक है, ये इनटू है, बीच वाला इनटू है। ठीक है, तो अब क्या करो, कैपिटल एक्स की वो वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स प्लस ए, क्योंकि हमने एक्स को क्या बना था, एक्स प्लस ए। बस, सो एफ डैश एक्स कितना आएगा, ये हो गया कॉस एक्स प्लस ए, और इसका जब डिफरेंशिएशन निकालोगे तो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ए। ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस ए, और ये इंटू है तो इंटू, और देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अभी मैंने बताया 1 होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट था तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि जो एफ डैश एक्स आएगा स्टूडेंट, वो कितना आएगा, वो आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ए। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, अब जैसे एक और मैं बताता हूं, जैसे कि मान लो आपको ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x दिया हो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने का दो मेथड है, या तो आप साइन 2x का क्या कर दो, एक्सपेंशन जो साइन 2x का फॉर्मूला होता है वो पुट कर दो, और फिर प्रोडक्ट मेथड लगा के उनका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लो, या जो मैंने अभी मेथड यूज किया है ना, ये भी यूज कर सकते हो। कैसे, हमने साइन एक्स का पढ़ा है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, लेकिन साइन 2x है, तो अगेन क्या करो कि मान लो कि लेट 2x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, तो ये बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन कैपिटल एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस कैपिटल एक्स, ये कैपिटल एक्स है बेटा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक्स कैपिटल एक्स नहीं था, क्वेश्चन में 2x था, तो क्या करो फिर से डी बाई डी एक्स किसका निकाल लो, कैपिटल एक्स का। ठीक है, जो आपने एज्यूम किया है उसका आप डेरिवेटिव फिर से निकाल लो। कहने का मतलब ये है, आपने 2x को x मान लिया तो ये cos x बन गया, लेकिन क्वेश्चन में x नहीं था, क्वेश्चन में 2x था, तो आप क्या करो, जो आपने x एज्यूम किया है उसका आप फिर से डिफरेंशिएशन निकाल लो। बस f डैश x इज इक्वल टू cos है ये, और x की वैल्यू मैंने 2x मानी है, तो ये cos 2x हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स इंटू 2x। ठीक है, बस ये तो cos 2x ही बचा हमारा, इंटू डी बाई डी एक्स और 2x, 2 तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और फिर बचेगा x, तो यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, यानी कि इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, 2। समझ में आया कैसे, 2 बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ x बचेगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो आंसर आएगा वो f डैश x इज इक्वल टू 2 cos 2x आएगा। ठीक है, 2 cos 2x। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बेटा जरूर लगाना आप लोग। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब जैसे मैंने एक आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टूडेंट एक फॉर्मूला लिखवाया था और उसको डिराइव भी करवाया था। उसको मैंने क्या डिराइव करवाया था, उसको मैंने डिराइव करवाया था कि देखिए, जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर 10x दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है और आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कल कि डी बाई डी एक्स ऑफ
ई टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स ही होता है। मतलब कि ई टू पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई टू पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन कुछ ऐसा ही है, ये फंक्शन कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहां पे ई टू पावर एक्स डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है ई टू पावर 10x दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं, फिर से वही चीज मान लेते हैं, लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 10x मान लिया, तो ये बन गया fx इज इक्वल टू ई टू पावर कैपिटल एक्स। अब ई टू पावर कैपिटल एक्स का आपको डिफरेंशिएशन निकालने आता है, ठीक है। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो ये हो जाएगा f डैश एक्स, तो यानी कि इसका ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो ई टू पावर एक्स ही आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो x था नहीं, क्वेश्चन में तो 10x था, तो जो भी आपने x माना है उसका आप x के रिस्पेक्ट में क्या ले लो, डिफरेंशिएशन। बस जो आप एज्यूम कर रहे हो ना उसका निकाल, एक बार निकाल लो जैसे निकालते हो, फिर इनटू करके जो आपने एज्यूम किया है उसका भी डिफरेंशिएशन निकाल लो, दैट इज x का डिफरेंशिएशन बस। तो f डैश x, अब यहां x की वैल्यू पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी है, e टू पावर 10x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 10x, ठीक है। तो यानी कि f डैश x कितना होगा स्टूडेंट, ये हो गया e टू पावर 10x, और 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट वो होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। तो यानी कि जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी f डैश x इज इक्वल टू e टू पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। बहुत सिंपल, मैंने देखो जो इस हर स्टेप में कर रहा हूं, अगर बिल्कुल सेम जैसा है तब तो आप कर ही लोगे, लेकिन अगर सेम जैसा नहीं है थोड़ा सा अलग है, तो जो भी अलग है उसको आप x में बना लो ताकि वो सेम जैसा लगे, उसके हिसाब से डेरिवेटिव निकाल लो। लेकिन एक्चुअल में तो वो था नहीं, तो आप क्या करो, उसके बाद इंटू करके उसका फिर से डिफरेंशिएशन निकाल लो, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन बता देते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं मिसलेनियस से करा रहा हूं, मिसलेनियस आरडी शर्मा से, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कैसे अप्लाई करते हैं, बाकी ये सब तो बहुत सिंपल है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो एक और बता देते हैं क्वेश्चंस, बाकी आप ही सॉल्व करोगे तो आपके लिए अच्छा है। मान लो कि fx इज इक्वल टू दिया हुआ है x इन अपॉन x अपॉन 1 प्लस 10x, मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है। बस तो आप खुद देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो एक रेशनल फंक्शन है, मतलब कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा। सो बाय कोशेंट रूल, कोशेंट रूल क्या कहता है स्टूडेंट, कि जिसका भी डिफरेंशिएशन निकालना है पहले क्या करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x ये किया और उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस आता है, सॉरी, फिर यहां माइनस आता है, फिर न्यूमरेटर लिखा और फिर d बाई डी एक्स किसका निकाल दिया, डिनोमिनेटर का, ठीक है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये f डैश x हुआ, अच्छा d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है इंटू 1 प्लस 10x, ठीक है, माइनस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे स्टूडेंट, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये f डैश x जो आया वो आया, ऊपर क्या बचा 1 प्लस 10x और माइनस, ये तो 0 ही है तो माइनस x sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। इससे ज्यादा आप क्या सॉल्व करोगे, इससे ज्यादा सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट।
यस इट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन इट। अब एक फाइनल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, जो थोड़ा सा और अच्छा है, ठीक है। ये जो मैंने मैथड बताया ना, ये एक्स मान के करने वाला, इसको चेन रूल ही बोलते हैं स्टूडेंट, चेन रूल। मतलब कि तब तक करते जाएंगे जब तक कि डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है, ठीक है, जब तक कि हम लोग मेथड उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, लास्ट क्वेश्चन है ये। मान लो ऐसे दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर अंडर रूट 10x, ठीक है, अंडर रूट 10x ऐसे दिया हुआ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 10x था, ई टू पावर 10x था, इस वाले क्वेश्चन में ई टू पावर अंडर रूट 10x है, ठीक है। तो फिर से वही चीज, अब यहां क्या मान लेते हैं, लेट अंडर रूट 10x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो ये एफ एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ एक्स हो जाएगा ई टू पावर कैपिटल एक्स। अच्छा, जब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा e टू पावर x, लेकिन हमने x माना है किसको, अंडर रूट 10x को, तो इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, यानी कि d बाई डी एक्स 10x का अंडर रूट, ठीक है। अब ध्यान दो, ये फिर से ये बिल्कुल अलग फॉर्मूला बन रहा है, कैसा, ये देखो, अब यहां पे आप e टू पावर x लिख सकते हो उसको, तो e टू पावर ये रूट 10x हो गया इनटू, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, d बाई डी एक्स 10x का पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो ये अभी भी वो कुछ अलग फॉर्मूला बना रहा है, अभी भी ये हम लोग इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज x टू पावर n वाला फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन यहां पे x तो है ही नहीं, यहां पे तो 10x है, तो फिर से उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, फिर से इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये वाला पार्ट तो हमारा डन हो गया, दैट इज e टू पावर अंडर रूट 10x। इसको अगर x टू पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व करें हम लोग, x टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू पावर n माइनस 1, तो मान लेते हैं कि 10x हमारा क्या है, x। फिर से देखो ये x नहीं है, ये 10x ही है, और ये 10x का पावर 1/2 है, तो इसको ही मान लेते हैं कि कोई दूसरा वेरिएबल y मान लेते हैं, मान लो, ठीक है। तो इसका जब निकालोगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, 1/2 पावर आगे आ जाता है और पावर में एक कम हो जाता है, यानी कि 1/2 माइनस 1 ये आना चाहिए। लेकिन यहां पे x तो था ही नहीं, यहां पे 10x था, तो आप फिर से क्या करोगे, 10x का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने x मान लिया था इसको, तो वहां पे x माना था तो e टू पावर x आ गया, लेकिन x हमारा क्या था वहां पे 10x, तो वहां पे 10x का फिर से डिफरेंशिएशन किया। यहां पे जब हम लोग अंडर रूट 10x को x माने हैं, तो एक तो डिफरेंशिएशन हो गया, फिर जब दूसरे का डिफरेंशिएशन करने गया तो ये फिर से एक फॉर्मूला बना रहा था, कौन सा फॉर्मूला, x टू पावर n का। तो फिर से मान लिया कि मान लो ये कि x ही है, अगर ये केवल x होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, 1/2 इंटू 10x का पावर 1/2 माइनस 1, लेकिन एक्चुअल में ये 10x है नहीं, एक्चुअल में ये x नहीं है, एक्चुअल में 10x है, तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो फिर से कर देंगे इंटू डी बाई डी एक्स इंटू 10x। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा e टू पावर अंडर रूट 10x इंटू 1/2 इंटू 10x का पावर माइनस 1/2 इंटू ये d बाई डी एक्स इंटू 10x कितना होता है, सेक स्क्वायर x, ठीक है। इसको अगर मैं और सॉल्व करूं, इसको मैं अगर और सॉल्व करता हूं स्टूडेंट, तो देखिए क्या आएगा। देखो ये माइनस 1/2 है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, f डैश x इज इक्वल टू e टू पावर अंडर रूट 10x इंटू, अच्छा ये 1/2 है ना यहाँ पे 1, और ये 10x का पावर माइनस 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/10x का पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं इसको, क्योंकि पावर नेगेटिव था तो मैंने पॉजिटिव बना दिया। ये माइनस 1/2 है तो पावर ये नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, 1/2 e टू पावर अंडर रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट में
10x, क्योंकि 1/2 मतलब क्या होता है अंडर रूट। तो इसका फाइनल आंसर ये होगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अप्लाई करते जाना, जब तक पॉसिबल हो तब तक आपको डेरिवेटिव करते जाना है। यहां पे क्या हुआ था कि हमने अंडर रूट 10x को x माना था, तो हमने ये आ गया e टू पावर x, लेकिन e टू पावर x का जब डिफरेंशिएशन निकाले तो e टू पावर x आना चाहिए, लेकिन x हमारा तो था नहीं, x तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या था अंडर रूट 10x। तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन निकाला। अब जब इसका डिफरेंशिएशन निकालने जाओगे तो अगेन ये इस फॉर्म का होगा, x टू पावर n टाइप का होगा, लेकिन एक्चुअल में x टू पावर n नहीं है, एक्चुअल में 10x का पावर n है। तो क्या करो, उसी फॉर्मूले से पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लो x टू पावर n वाले फॉर्मूले से, लेकिन यहां पे x नहीं था, यहां पे क्या था 10x। मतलब कि समझो कि इसी में दो क्वेश्चन ऐड है। मान लो केवल ऐसे क्वेश्चन होता है कि अंडर रूट 10x का आपको निकालना होता, मान लो आपको अंडर रूट 10x का क्या निकालना होता डिफरेंशिएशन, तो क्या करते, इसको मान लो ये fx होता, तो आप इसको क्या मान लेते, इसको ऐसे लिखते, पहले आप इसको लिखते 10x का पावर 1/2। अब जब आप फॉर्मूला पढ़ा है आपने x टू पावर n वाला, तो मान लेते कि इसका ये क्या है, मान लेते कि लेट 10x इज इक्वल टू x, ठीक है। तो आप fx इज इक्वल टू क्या लिखते, x टू पावर 1/2, फिर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालते, तो ये आ जाता 1/2 x टू पावर -1/2, लेकिन यहाँ पे x एक्चुअल में था नहीं, x यहाँ पे क्या था 10x, तो आप फिर से क्या करते x का डिफरेंशिएशन करते। तो वही चीज यहां से किया गया है, तब तक करते जाना है जब तक फॉर्मूला खत्म ना हो जाए, जब तक डेरिवेटिव पॉसिबल हो, ठीक है, तब तक डेरिवेटिव करते हैं। उसके बाद सॉल्व किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, डेरिवेटिव एज वेल एज लिमिट्स, ओके, फ्रॉम आर.डी. शर्मा ऑल्सो एंड फ्रॉम एनसीईआरटी ऑल्सो, ठीक है। सो नाउ इट्स योर टाइम टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ठीक है। सो फ्रॉम माई साइड दिस चैप्टर इज ओवर, नाउ योर प्री बोर्ड इज कमिंग, सो प्लीज go through all the parts of this chapter and prepare well, okay. So I hope whatever things I taught you today and from of this chapter that is clear to you. The remaining chapters we will discuss in the next part of the video. So till then students, have a nice day, take care, thank you.